स्वागत है आपका ओनली जीएस पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीडी वार्षिकांक जो अगस्त 2021 से 1 जुलाई 2022 तक है। और आज इस वीडियो में हम सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के 800 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? तो सही ऑप्शन है इसमें सी 6%। नेक्स्ट है, किस देश ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की? तो ये किया है अमेरिका ने। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021-22 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन के तीसरे अनुमान के अनुसार खाद्यान्न का अनुमानित उत्पादन कितना है? तो ये है 314.51 मिलियन टन। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, महामहिम द क्वीन द्वारा हाल ही में किसे कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है अजय पीरामल। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, किस इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? तो ये किया है पीएनबी मेट लाइफ ने। नेक्स्ट है, क्वाड लीडर समिट 2022 का मेजबान देश कौन सा है? तो मेजबान देश है इसका ऑप्शन सी सही है इसमें जापान। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश के साथ समन्वित गश्ती अभ्यास किया है? तो ये किया है बांग्लादेश के साथ में। ऑप्शन सी सही है। विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें संस्करण का आयोजन स्थल कौन सा है? आयोजन स्थल है यहाँ पे जेनेवा। ऑप्शन सी सही है। विजय शेखर शर्मा को अगले कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए पेटीएम का एमडी और सीईओ फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, सलील पारिक को हाल ही में किस आईटी कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है इन्फोसिस के लिए। ऑप्शन बी सही है। किस संस्थान ने चाइल्ड अलर्ट रिपोर्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये किया यूनिसेफ ने किया है। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका के साथ किया है। ऑप्शन सी सही है। किस संगठन ने मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट जारी की? तो ये किया ILO ने। ऑप्शन सी सही है। बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये है बायो RRAP। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रामोस होर्टा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये लिया है इन्होंने तिमोर लेस्ते के। ऑप्शन बी सही है इसमें। स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 का विषय क्या है? तो ये है अपशिष्ट से धन। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, किस देश ने 2022 में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? तो ये किया चाइना ने। ऑप्शन सी सही है। ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज किस संगठन की नई पहल है? तो ये है ऑप्शन सी सही है इसमें WEF। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या में कितने अंक होते हैं? तो इसमें होते हैं 14 अंक। ऑप्शन ए सही है। ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने हाल ही में किस राज्य के लिए संभव पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश के लिए। ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत स्कूली छात्र पैदल ही स्कूल से आते जाते हैं? तो ये आते जाते हैं 45%। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने राज्यपाल के स्थान पर राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने के लिए एक विधेयक को अपनाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है पश्चिम बंगाल ने। ऑप्शन सी सही है। किस राज्य में हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए नए दिशा निर्देशों को मंजूरी मिल गई है? तो ये राज्य है राजस्थान। ऑप्शन सी सही है। WEF यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत का स्थान है 54वां। ऑप्शन ए सही है। कौन सा IPL इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहला खिलाड़ी बन गया है? तो ये है शिखर धवन। ऑप्शन बी सही है। टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीतने वाली किस खिलाड़ी को IBA एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये है लवलीना बोरगोहेन। ऑप्शन इसमें सी सही है। नेक्स्ट है, किस राज्य में प्रधानमंत्री ने हाल ही में नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया है गुजरात में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश है? तो ये है बांग्लादेश। ऑप्शन सी सही है। भारत के किस राज्य में पाई गई बंदर की नई प्रजाति का नाम सेला पास के नाम पे रखा गया है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। ऑप्शन ए सही है। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में जम्मू के भद्रवाह में देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो ये किया है डॉक्टर हर्षवर्धन। सॉरी, यहाँ पे सही ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर जितेंद्र। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, खबरों में रही बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलती है? तो ये चलती है भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, भारत राज्य में किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके डाक वितरित किया है? तो ये किया है गुजरात में। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में जारी भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2020 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में 2020 में सबसे अधिक दुर्घटना की गंभीरता दर्ज की? तो ये किया है मिजोरम में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो ये है छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए सही है। निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 जारी की गई? ये जारी की गई WMO के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। विश्व महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निकहत जरीन ने कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने जीता है गोल्ड। ऑप्शन ए सही है। एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की अधिकतम संख्या दर्ज की है? तो ये किया है भारत ने। ऑप्शन सी सही है। भारतीय एयरटेल के MD और CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं गोपाल विट्टल। ऑप्शन बी सही है। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन कौन सा राज्य है? तो ये है ओडिशा। ऑप्शन सी सही है। इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड इंडिगो किसे CEO नियुक्त किया गया है? तो ये है पीटर एल्बर्स। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, विश्व मधुमक्खी दिवस 2022 कब मनाया गया? ये मनाया गया 20 मई को। ऑप्शन डी सही है। हाल ही में किस शैक्षणिक संस्थान में पहली बार 5G कॉल का सफल परीक्षण किया गया? ये किया गया IIT मद्रास। ऑप्शन ए सही है। किस देश के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की गई? तो ये है चाइना। ऑप्शन बी सही है। हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार की घर घर राशन वितरण योजना को रद्द कर दिया है? तो ये है दिल्ली सरकार की। ऑप्शन ए सही है। किस राज्य में पूरा पाषाणिक शैलचित्र स्थल की खोज की गई है? तो ये की गई है तेलंगाना में। ऑप्शन डी सही है। इस हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है साउथ कोरिया ने। ऑप्शन ए सही है। सोरिंग सैंडबर्ग ने किस कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये है मेटा। ऑप्शन बी सही है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? ये है जुल्फिकार हसन। ऑप्शन ए सही है। तेलंगाना स्थापना दिवस 2022 कब मनाया गया? ये मनाया गया 2 जून को। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, कृष्ण कुमार कुन्नथ केके का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये एक बॉलीवुड सिंगर थे। ऑप्शन बी सही है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन है बी, अमेरिका। विमेन्स T20 चैलेंज का खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीता है सुपरनोवाज ने। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किसने ट्विटर बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है? तो ये है जैक डार्सी। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये किया गया है गुजरात में। ऑप्शन बी सही है। फर्स्ट मूवर्स कोलिशन हाल ही में कौन शामिल हुआ है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन है भारत। नेक्स्ट है, ऑप्शन ए सही है, भारत है इसमें। नेक्स्ट है, फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में सिनेमा में उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ऑप्शन ए सही है। IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीता है गुजरात टाइटंस ने। ऑप्शन बी सही है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने कितने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को सूची से हटा दिया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 87। नेक्स्ट है, विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास को दोबारा खोलने के लिए कहा है? तो ये है अफगानिस्तान। ऑप्शन डी सही है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग IISc बेंगलोर ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये किया है 42वां स्थान हासिल। ऑप्शन ए सही है। पंडित भजन सोपोरी का निधन हो गया। वह किस वाद्य यंत्र बजाते थे?
वह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये बजाते थे संतूर। ऑप्शन बी सही है। 3 जून 2022 भारतीय नौसेना के जहाज को किस भारतीय नौसेना के जहाज को डीकमीशन किया गया है? तो ये है ए और बी, यहाँ पे दोनों सही है, INS निशांक और INS अक्षय। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 जून को। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन बना है? तो ये बना है फ्रंटियर, अमेरिका का है ये। ऑप्शन बी सही है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रमुख कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये गुलाम नबी आजाद थे। ऑप्शन बी सही है। राजेश भूषण को किस संगठन की प्रमुख समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है WHO। ऑप्शन बी सही है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इन्होंने किया है इंडियन बिजनेस पोर्टल। ऑप्शन सी सही है। देश में पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन ए सही है। भारत का कोयला आयात 2021-22 में घटकर कितने मीट्रिक टन हो गया है? 209 मीट्रिक टन। ऑप्शन ए सही है इसमें। अंजलाई पोन्नुसामी का हाल ही में निधन हो गया, ये कौन थी? तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी। ऑप्शन बी सही है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की उपस्थिति में भारत और किस देश के बीच 3 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? भारत और सेनेगल। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो ये की गई है बेंगलुरु में। ऑप्शन ए सही है। बोलट तुर्लिखानोव कप 2022 में साक्षी मलिक, दिव्या काकरान और मानसी अहलावत ने कौन से मेडल जीते हैं? तो इन्होंने जीता है गोल्ड। ऑप्शन ए सही है। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 जून को। ऑप्शन डी सही है। हाल ही में किसने तुर्की के नाम को तुर्की में बदलने के अनुरोध को मंजूरी दी है? तो ये दिया है ऑप्शन बी यूएन ने। नेक्स्ट है, वायुसेना का हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा चंडीगढ़ में। ऑप्शन बी सही है। वर्ल्ड ब्लाइंड जूडो में यह पहली बार भारत के लिए मेडल किसने जीता है? तो ये जीता है कपिल परमार ने। ऑप्शन ए सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है ओनली वन अर्थ। ऑप्शन ए सही है। चर्चा में रहा पुनीत सागर अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? NCC के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक किस राज्य में शुरू होगा? तो ये होगा राजस्थान में। ऑप्शन सी सही है। संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है मेघालय को। ऑप्शन डी सही है। आंचल अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। ऑप्शन बी सही है। IIM अहमदाबाद ने कितने राज्यों के लिए कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? 6 के लिए। ऑप्शन ए सही है इसमें। फेसलेस RTO को हाल ही में किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, 2022 स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी में स्पेल ऑफ में खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है हरिणी लोगन ने। ऑप्शन ए सही है इसमें। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किसने किया है? तो ये किया है अश्विनी भाटिया ने। ऑप्शन ए सही है। फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। ऑप्शन बी सही है। दुनिया का सबसे बड़ा पौधा कहाँ खोजा गया है? ये खोजा गया है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए सही है। किस राज्य में उत्तरकाशी में तीर्थ यात्रियों को बस लटकने से 26 लोगों की मौत हो गई? तो ये है उत्तराखंड। ऑप्शन बी सही है। लेह में माई पेट माई राइट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है नाबार्ड ने। ऑप्शन बी सही है। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 6 जून को। ऑप्शन डी सही है। FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। ऑप्शन सी सही है। स्वच्छ और हरित अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ये की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ऑप्शन ए सही है। जम्मू कश्मीर में लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं सतीश चंद्र। ऑप्शन बी सही है। जन समर्थ पोर्टल को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? ये किया है नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन ए सही है।
ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये है महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन ए सही है। भारतीय सेना द्वारा एक्स खान क्वेस्ट 2022 में भाग लिया, इसको किस देश ने आयोजित किया है? मंगोलिया ने। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य मंत्री मंजाविया ने फूड टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये किया है बिहार में। ऑप्शन ए सही है। एरोफोर्स संशोधन रेगुलेशन 2022 के अनुसार अब कौन सीडीएस बन सकता है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ए, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया है? तो ये है पंजाब। ऑप्शन ए सही है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास संप्रति एक्स शुरू किया गया है? तो ये भारत और बांग्लादेश के मध्य है। ऑप्शन बी सही है। संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, बोलार्ड तुर्क लिखानोव कुश्ती कप भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने इसमें दूसरा स्थान हासिल किया है। ऑप्शन बी सही है। किसके द्वारा संरक्षित वनों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों को कम से कम 1 किलोमीटर का पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र बनाने का निर्देश दिया है? तो ये दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट है, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है, एक नर बाघ कुंभा किस टाइगर रिजर्व से संबंधित है जिसकी हाल ही में मौत हो गई है? तो ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। किस महान महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये है मिताली राज। ऑप्शन ए सही है। इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये है विराट कोहली। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल अभ्यास परीक्षण किया गया है? तो ये है अग्नि 4। ऑप्शन ए सही है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 जून को। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 180वां स्थान मिला है। ऑप्शन ए सही है। बजराम बेगम किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं अल्बानिया के। ऑप्शन सी सही है। शीतल खष्टी उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है उड़ीसा में। ऑप्शन ए सही है। एसबीआई के एमडी के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं आलोक कुमार चौधरी। ऑप्शन बी सही है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 जून को। ऑप्शन बी सही है। बाल्टोस 2022 नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है बाल्टिक सागर में। ऑप्शन सी सही है। अवन लेखरा ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, भारत की पहली नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया गया है। इसमें कितने एयर स्पोर्ट को शामिल किया गया है? तो ये है टोटल 11। ऑप्शन सी सही है। पीएम मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव सीरीज के कितने रुपए के नए सिक्के जारी किए हैं? सही ऑप्शन यहाँ पे डी है। 1 रुपए, 2 और 5 रुपए, 10 और 20 रुपए, तीनों सही है। तो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, दुनिया में पहली बार फिशिंग कैट की जनगणना कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है चिल्का झील में की गई है। ऑप्शन ए सही है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली एमडी और सीईओ कौन बनी है? तो ये है ए मणि मेखलाई। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है दिल्ली में। ऑप्शन डी सही है। 6 जून को ढाका में बिम्स्टेक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये है 25वां। ऑप्शन ए सही है। आरबीआई द्वारा रेपो रेट कितने बेसिस पॉइंट बढ़ाया आरबीआई द्वारा रेपो रेट पर कितने बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया है 50। ऑप्शन ए सही है। किस राज्य सरकार ने एंड्रॉइड ऐप शैली को लॉन्च करने का फैसला किया है? तो ये है केरला की सरकार। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये है विकी कौशल। ऑप्शन ए सही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये किया है अहमदाबाद में। ऑप्शन ए सही है। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, NHAI ने कितने घंटे में 75 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण करके नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है 105 घंटे में। ऑप्शन ए सही है। किसके द्वारा 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया गया है? तो ये है यूरोपीय संसद। ऑप्शन बी सही है। रोड्रिगोसे चौस ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है? तो ये कोस्टा रिका के राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है,
प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो ये है मयंक कुमार अग्रवाल, ऑप्शन ए सही है। भारत यूके संस्कृति प्लेटफॉर्म के राजदूत एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है AR रहमान, ऑप्शन ए सही है। बैकहुप त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है असम में, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये है तमिलनाडु, ऑप्शन ए सही है इसमें। भारत के जानवरों के लिए पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो ये है एनोकोवैक्स, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाए गए हैं NJ ओझा, ऑप्शन ए सही है। देश के पहले सबसे लंबे स्टील ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो बिहार में किया गया है, ऑप्शन ए सही है। किस देश ने चंद्रमा का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? तो ये जारी किया है चीन ने, ऑप्शन सी सही है। YSR यंत्र सेवा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को किस संगठन की सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र का, ऑप्शन ए सही है। अंतरराष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं सतीश पाई, ऑप्शन डी सही है। तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए PGI चंडीगढ़ को किसके द्वारा सम्मानित किया गया? WHO के द्वारा, ऑप्शन ए सही है। हाल ही में 44वें शतरंज ओलंपियाड के लोगो और शुभंकर को किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया MK स्टालिन ने, ऑप्शन सी सही है। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जून को, ऑप्शन बी सही है। व्यापार कैंसर निदान सेवाओं के लिए देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है केरला में, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है अगस्त 2022 में भारत सरकार किस राज्य में दक्षिण अफ्रीका से चीतों का पुनर्वास करने जा रही है? तो ये है मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए सही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर का उद्घाटन किया? तो ये किया गोवा में, ऑप्शन ए सही है। RBL बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? तो ये है R सुब्रमण्यम कुमार, ऑप्शन डी सही है। गांजा के उपयोग को वैधता प्रदान करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो ये है थाईलैंड, ऑप्शन डी सही है। अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2022 को किसने जीता है? ये जीता है मैक्स वेस्टारपेन ने, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है किस देश ने अनुभवी राजनयिक चो सोन हुई को अपनी पहली महिला विदेश मंत्री नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है उत्तर कोरिया ने, ऑप्शन ए सही है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस द्वारा प्रौद्योगिकी के लिए दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अमनदीप सिंह गिल, ऑप्शन सी सही है। अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 जून को, ऑप्शन सी सही है। हाल ही में चर्चा में रहा रूस दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, सही ऑप्शन है 12 जून, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को किसने जीता है? ये जीता है हरियाणा ने, ऑप्शन ए सही है। 650 विकेट लेने वाले दुनिया के अगला प्रश्न है 650 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये हैं जेम्स एंडरसन, ऑप्शन बी सही है इसमें। 38वां भारत इंडोनेशिया संयुक्त गश्ती अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया गया अंडमान सागर में, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है एंजेलो मैथ्यूज और थुम्बा हसन को किस माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? अप्रैल के लिए, ऑप्शन ए सही है। विश्व रक्तदाता दिवस 2022 कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 जून को, ऑप्शन डी सही है। रूस ने किस देश के साथ पहले सड़क पुल का अनावरण किया है? तो ये किया है चाइना के साथ में, ऑप्शन ए सही है। फ्रूट्स सॉफ्टवेयर किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? ये किया गया कर्नाटक सरकार के द्वारा, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है हरिचंदन का हाल ही में निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये एक एथलीट थे, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास में मदद के लिए किसके द्वारा CISS एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है NCPCR के द्वारा, ऑप्शन बी सही है। किस देश ने पहली बार फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? तो ये है भारत, ऑप्शन सी सही है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो सही ऑप्शन है ए, रूस से यहाँ पे है। नेक्स्ट है
नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंककर नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इन्होंने भाला फेंका है 89.30 मीटर। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है? तो ये है सशस्त्र बलों के लिए। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के 4 कपिलवस्तु पवित्र अवशेष 11 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए किस देश पहुंचे हैं? तो ये है मंगोलिया। ऑप्शन सी सही है। विश्व पवन दिवस 2022 कब मनाया गया? ये मनाया गया 15 जून को। ऑप्शन डी सही है। पीएम मोदी ने कहाँ जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये किया पुणे में। ऑप्शन बी सही है। माइक्रोसॉफ्ट ने कितने वर्षों बाद अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया है? तो ये सही ऑप्शन है इसमें सी, 27 वर्ष। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय राज्य हर साल औसतन 2 किलोमीटर की दर से डूब रहा है? तो यही सही आंसर है इसमें बी, मुंबई है। नेक्स्ट है, भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? सही ऑप्शन है बी, कोयम्बटूर। नेक्स्ट है, भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये हैं राहुल श्रीवास्तव। ऑप्शन ए सही है। मनप्रीत कौर और किसने विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग 2022 एशिया ओशिनिया ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते हैं? तो ये हैं परमजीत कुमार। ऑप्शन ए सही है। आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? अमेरिका का। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो इसमें सही ऑप्शन है धोलेरा, अहमदाबाद में है। नेक्स्ट है, I2U2 की पहली वर्चुअल बैठक कब होने जा रही है? जुलाई में। नेक्स्ट है, DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने किस रोग की पहली स्वदेशी वैक्सीन की सिफारिश की है? तो ये है सर्वाइकल कैंसर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सावा झील किस देश में स्थित है जो जल संकट के कारण सूख गई है? तो ये स्थित है इराक में। ऑप्शन डी सही है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 जून को। ऑप्शन डी सही है। आनंद महिंद्रा, पंकज आर पटेल और वेणु श्रीनिवासन और रविंद्र एच ढोलकिया को किस बैंक में गैर आधिकारिक निदेशक नियुक्त किया गया है? आरबीआई में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये है पृथ्वी-2। ऑप्शन ए सही है। वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है? तो ये बनाया इंग्लैंड ने। सही ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 135वीं। ऑप्शन ए सही है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत की 37 सदस्यीय टीम की अगुवाई कौन करेंगे? तो ये करेंगे नीरज चोपड़ा। सही ऑप्शन सी है। पहली बार SAI सोय स्क्वैश कोर्ट कहाँ किया गया है? तो ये सही ऑप्शन है नई दिल्ली। नेक्स्ट है, उन्मेष अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी सही है इसमें। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो ये हैं प्रमोद के मित्तल। ऑप्शन ए सही है। BS पाटिल किस राज्य के नए लोकायुक्त बने हैं? तो ये बने हैं कर्नाटका के। ऑप्शन सी सही है। मरुस्थलीकरण और सूखे की कार्रवाई करने के लिए विश्व दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? तो ये दिन है 17 जून का। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, गोपी चंद नारंग का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये एक भाषाविद थे। ऑप्शन सी सही है। राइटर्स इंस्टीट्यूशन के सर्वेक्षण में किसे भारत में सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन चुना गया है? तो ये है ऑल इंडिया रेडियो। ऑप्शन ए सही है। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है ऋषभ पंत। ऑप्शन ए सही है। चिली के अगले राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये है ग्रेवियल बोरिक। ऑप्शन सी सही है। डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत का स्थान तीसरा है। ऑप्शन बी सही है। टाइफून राय नाम का तूफान तूफान की चपेट में कौन सा देश आया है? तो ये देश है फिलीपींस। ये टाइफून तूफान फिलीपींस में आया था। सही ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की पहली स्क्वाड्रन कहाँ तैनात की? तो ये किया है पंजाब में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। सरदार बर्दी मोहम्मद को किस देश के नए राष्ट्रपति का
पदभार ग्रहण किया तो इन्होंने किया है किर्गिस्तान का, ऑप्शन बी सही है। प्रित्जकर पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं, तो ये बने हैं फ्रांसिस केरे, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है आईपीएल 2022 का आईपीएल 2022 का पहला शतक किसके द्वारा जड़ा गया, तो ये जड़ा गया जोस बटलर के द्वारा, ऑप्शन सी सही है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2022 से 27 की अवधि के लिए अनुकूल ऊर्जा नीति दी है, तो ये सरकार है दिल्ली की, ऑप्शन सी सही, सॉरी दिल्ली की नहीं कर्नाटका की है, ऑप्शन बी सही है, इसमें करेक्ट कर लेना है आपको। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो बी है। नेक्स्ट है हाल ही में आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है, ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है आईसीसी महिला विश्व कप के सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो ये है मिताली राज, ऑप्शन डी सही है। हाल ही में किसने किसानों के लिए ग्रेन बैंक लॉयल्टी कार्ड लॉन्च किया है, तो ये है एक ग्रोस, ऑप्शन सी सही है। हाल ही में भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण दिल्ली से कहां तक किया गया है, तो ये किया गया मेरठ तक, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है विक्टर ओरबन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, तो ये देश है हंगरी, ऑप्शन बी सही है। सड़क सुरक्षा परियोजना के हिस्से के रूप में किस भारतीय शहर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरे से कवर किया जाना है, तो ये शहर है कोझिकोड, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कौन सी राज्य सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में हिम प्रहरी योजना लागू करने की योजना बना रही है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सही है। हर्षवर्धन श्रृंखला की जगह कौन लेगा और भारत का नया विदेश सचिव बनेगा, तो ये है विनय मोहन क्वात्रा, ऑप्शन सी सही है। सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार का ग्रैमीज 2022 पुरस्कार किसने जीता, तो ये जीता ओलिविया रोड्रिगो ने, ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 का विषय क्या है, तो ये है सही ऑप्शन है इसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी सही है। गणगौर महोत्सव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है राजस्थान में, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 6 अप्रैल को किस पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये मनाया गया बीजेपी का, ऑप्शन सी सही है। भारत की पहली स्टील स्लैग रोड का निर्माण हाल ही में किस शहर में किया गया, तो ये किया गया सूरत में, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है प्रकृति जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था किस क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने के लिए शुभंकर है, सही ऑप्शन है प्लास्टिक प्रदूषण, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है मुंबई में कथित तौर पर पाए गए नए कोविड संस्करण का क्या नाम है, तो इसका नाम है एक्सई, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है हुरुन के सबसे अमीर व स्वनिर्मित अरबपतियों की सूची 2022 में शीर्ष 10 में प्रवेश किया है, ऑप्शन डी फाल्गुनी नैयरी ने। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की यात्रा के दौरान भारत ने नीदरलैंड के साथ कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ऑप्शन सी 4 समझौते पर। नेक्स्ट है सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है, तो ये की गई है दिल्ली में, ऑप्शन सी सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है, तो इसकी थीम है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है 225 नंबर का प्रश्न है, इसमें है हाल ही में डीसीबी बैंक के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये हैं मुरली नटराजन, ऑप्शन ए सही है। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2021 किसे दिया गया है, तो ये हैं रामदरस मिश्रा, ऑप्शन डी सही है। 10 लाख रुपए के चेक भुगतान के लिए सकारात्मक वेतन प्रणाली किस बैंक ने लागू की है, तो ये की है पीएनबी बैंक ने, ऑप्शन सी सही है। किस बैंक ने यूनियन एनएक्सटी और डिजिटल प्रोजेक्ट एसएमबीएचएवी लॉन्च किया है, तो ये किया है यूनियन बैंक ने, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है अपनी इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति में ई साइकिल को शामिल करने वाला पहला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, तो ये है दिल्ली, ऑप्शन बी सही है। सेमीकंडक्टर मिशन का मार्गदर्शन करने वाली सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है, ये हैं अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट है पिछले 2 दशकों में किस राज्य में जंगल में आग लगने की घटनाएं सबसे ज्यादा हुई हैं, तो ये है मिजोरम, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है हाल ही में कितने साल से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाने की घोषणा की गई है, 18+, ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है आपातकाल के दौरान जनता के लिए कवली उथबी ऐप लॉन्च किया है, तो ये किया है
तमिलनाडु ने, ऑप्शन सी सही है। किस राज्य ने दुग्ध उत्पादन के लिए नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? तो ये किया है कर्नाटक सरकार ने, ऑप्शन बी सही है। किस बैंक ने हाल ही में सकारात्मक वेतन प्रणाली लागू की है? तो ये किया है पीएनबी बैंक ने, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, किस ग्रह के जुड़वा ग्रह की खोज की गई है जिसे K2 2016 BLZ 0005LV कहा गया है? तो ये बृहस्पति का है, ऑप्शन बी सही है। मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए सही है। किस वैश्विक संघ ने गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा पर घोषणा जारी की है? तो ये किया है EU ने, ऑप्शन डी सही है। हाल ही में किस संस्थान ने अवसर योजना की शुरुआत की है? तो ये किया है AAI, ऑप्शन बी सही है इसमें। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला पूर्ण निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन किस संगठन ने लॉन्च किया है? तो ये किया है स्पेस एक्स ने, ऑप्शन डी सही है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है एम्बर ब्रैकेन ने, ऑप्शन बी सही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY को हाल ही में कितने साल पूरे हुए हैं? तो टोटल 7 साल पूरे हो चुके हैं, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, बंगलुरु में एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर किसने खोला है? ये खोला है इन्फोसिस ने, ऑप्शन डी सही है। किसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ये है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य में माधोपुर मोला शुरू किया है? तो ये गुजरात में शुरू हुआ है, ऑप्शन डी सही है। यूपीएससी के अगले अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये होंगे मनोज सोनी, ऑप्शन बी सही है। ओ हेनरी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है किसे? तो ये किया गया है अमर मित्र को, ऑप्शन ए सही है। किस राज्य में पेरियार मेमोरियल समथुपुरम का उद्घाटन किया गया है? तो ये राज्य है तमिलनाडु, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने खुद को कर्ज डिफॉल्टर घोषित किया है? तो ये देश है श्रीलंका, ऑप्शन बी सही है। साल 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है ऑस्ट्रेलिया को, ऑप्शन डी सही है। भारत और अमेरिका ने कहा 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया? तो ये किया गया वाशिंगटन में, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, किन भारतीय शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो ये है यहाँ पे हैदराबाद और मुंबई दोनों है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जन निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा, ऑप्शन डी सही है। हाल ही में देश के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दे दी है? तो किसने दिया है? ये दिया है UGC ने, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने दामा हसाओ जिले में मेगालिथिक स्टोन जार की खोज की गई है? तो ये असम में की गई है, ऑप्शन डी सही है। EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? ये है फाल्गुनी नायर, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है नीदरलैंड ने, ऑप्शन सी सही है। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया झारखंड में, ऑप्शन डी सही है। इकबाल सिंह लालपुरा को हाल ही में किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ऑप्शन डी सही है। कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? भारत करेगा, ऑप्शन बी सही है। पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए भीम प्रहरी योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा, ऑप्शन डी सही है। किस देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनियल पार्नेल सुलिवन ने एबेल पुरस्कार जीता है? तो ये है अमेरिका के, ऑप्शन बी सही है इसमें। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये मनाया जाएगा तमिलनाडु में, ऑप्शन सी सही है इसका। मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 किस देने के लिए इसे किसे चुना गया है? तो ये दिया जाएगा अमर्त्य सेन को, ऑप्शन सी सही है। 108 फीट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में, ऑप्शन ए सही है। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो ये जीता है तमिलनाडु ने, ऑप्शन डी सही है। विश्व विरासत दिवस 2022 वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम क्या है? तो इसकी थीम है धरोहर और जलवायु, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी सही है। खबरों में रहा जहर विधेयक किस क्षेत्र से संबंधित है? कंपनी के अधिग्रहण से, ऑप्शन सी सही है।
किस राज्य ने सिद्धलिंग स्वामी की जयंती को एकीकरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किस पोर्टल को विकसित किया है? तो ये है EDAR। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है सामिया सुलुहु हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है तंजानिया की। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय जल सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन सा है? तो ये है सिंगापुर। ऑप्शन बी सही है। किस IPL खिलाड़ी ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है? तो ये है मिशेल मार्श। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन बुखार का पता चला है? तो ये है त्रिपुरा। ऑप्शन सी सही है। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जामनगर में। ऑप्शन सी सही है। इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किए हैं विमल कोठारी को। ऑप्शन सी सही है। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है गांधीनगर में। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में विप्रो भारत का कंट्री हेड किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है सत्य ईश्वरन। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नेक्सो ने। ऑप्शन बी सही है। इथोस डिजिटल ने किस शहर में IT प्रशिक्षण और सेवा केंद्र खोला है? तो ये खोला है लेह में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है किस राज्य ने अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है और मेटावर्स पर लॉन्च इवेंट की मेजबानी की? तो ये किया तेलंगाना ने। ऑप्शन सी सही है। फसल 2022-23 के लिए घोषित खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? तो ये है 328 मिलियन टन। ऑप्शन बी सही है। प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास इसका यहाँ पे नाम दिया गया है नॉर्थ पोल रेक्स का आयोजन करता है? तो ये करता है भारतीय तट रक्षक बल। ऑप्शन सी सही है। कौन सा राज्य एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये है राजस्थान। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है किस बैंक ने वैश्विक सेलेक्ट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है इंडसइंड बैंक ने। ऑप्शन ए सही है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अजय कुमार सूद। ऑप्शन सी सही है। पृथ्वी दिवस 2022 का विषय क्या है? तो इसका विषय हमारे ग्रह पर निवेश करें। ऑप्शन बी सही है। शांति सेठी को किसके लिए रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये है कमला हैरिस। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में अपना पहला अंतरिक्ष तकनीक ढांचा शुरू किया है? तो ये किया है तेलंगाना ने। ऑप्शन बी सही है। किस बीमा कंपनी ने जसलीन कोहली को MD और CEO नियुक्त किया है? तो ये है डिजिट बीमा कंपनी ने। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित फ्लाइंग ट्रेनर का नाम क्या है? तो ये है हंस NG। ऑप्शन सी सही है। कौन सा देश बरसामा शील्ड 2022 प्रशिक्षण अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा मलेशिया। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है 10 लिंक अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो ये भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच में आयोजित हुआ। ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ऑप्शन बी सही है। किन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पे सही ऑप्शन है डी नरेंद्र मोदी को। नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष अप्रैल 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है सुमन के बेरी। ऑप्शन सी सही है। 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भारत में आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण दिया जाने वाला पहला टीका है? तो ये है कार्बेवैक्स। ऑप्शन बी सही है। इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है? ये संबंधित है मालदीव से। ऑप्शन सी सही है। अतुल्य भारत अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया मुंबई में। ऑप्शन बी सही है। अमेरिका की बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये तेलंगाना में की है। ऑप्शन डी सही है। जॉन F कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 से किस देश के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है यूक्रेन के। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है किस राष्ट्र के खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में
खोंगजोम दिवस मनाया गया है? तो ये है मणिपुर में मनाया गया, ऑप्शन सी सही है। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किस देश ने भाग लिया है? सही ऑप्शन है यहाँ पे सी, भारत। नेक्स्ट है डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये है महाराष्ट्र, ऑप्शन ए सही है। एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है? तो सही ऑप्शन है 44 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी सही है। खबरों में रहे कुरील द्वीप समूह पर किन देशों ने दावा किया है? तो ये किया है जापान तथा रूस ने, ऑप्शन सी सही है। किस देश के शहर मेक्सिको को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है? तो ये है ग्वाडलजारा, ऑप्शन सी सही है। त्रिपक्षीय विकास निगम फंड किस देश की एक नई कूटनीतिक पहल है? तो ये भारत की है, ऑप्शन सी सही है। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले आहर 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो ये है नई दिल्ली, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है 2021 में वैश्विक सैन्य व्यय पर सिपरी डेटा में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है तीसरी, ऑप्शन बी सही है। भारत ने किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये मालदीव के साथ में किया है, ऑप्शन सी सही है। इटली में आयोजित एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने, ऑप्शन सी सही है। किस राज्य सरकार की योजना विभाग की ई प्रस्ताव प्रणाली पहल ने WSIS फोरम अवार्ड 2022 जीता है? तो ये जीता है मेघालय सरकार, ऑप्शन सी सही है। फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर 2022 पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का स्थल कौन सा है? ये है नई दिल्ली। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022 में भारत से तैयार स्टील का कुल निर्यात कितना है? तो ये है 13.5 मिलियन टन, ऑप्शन बी सही है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्मारक कार्यक्रम इंटरप्राइज इंडिया का शुभारंभ किया? तो ये किया MSME मंत्रालय ने, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो खबरों में रहा किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में, ऑप्शन सी सही है। भारत ने हाल ही में किस यूरोपीय देश में अपना नया मिशन खोला है? तो ये खोला है लिथुआनिया में, ऑप्शन सी सही है। भारत अपने अस्तित्व के 118 वर्षों में पहली बार किस विश्व लेखाकार कांग्रेस लेखाकार कुंभ की मेजबानी करेगा? 21वीं, ऑप्शन ए सही है इसमें। किसे हाल ही में लॉरियल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? तो ये है मैक्स वर्स्टैपेन, ऑप्शन बी सही है। वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी सही है। मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर एक नई सुविधा वर्ड गोल्ड लॉन्च की है? तो ये किया है BOB बैंक ने, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है इंडिफी टेक्नोलॉजीज के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है रजनीश कुमार, ऑप्शन सी सही है। आरदे सिंह बी के दुबास को निम्नलिखित में से किस देश की सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है पेरू, ऑप्शन ए सही है। 1 मई 2022 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो सही ऑप्शन है इसमें अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है हाल ही में पीएम मोदी का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है तरुण कपूर, ऑप्शन सी सही है। हाल ही में सरकार किस स्टॉल को बंद करने की तैयारी में है? तो ये है फास्टैग, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है हाल ही में निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है जनरल कौल, ऑप्शन सी सही है। जूनियर विश्व चैंपियनशिप में हाल ही में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये है हर्षदा शरद गरुड़, ऑप्शन ए सही है। पिंकी लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया देवदत्त चक्रवर्ती को, ऑप्शन बी सही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में विजेता कौन रहा? तो ये है जैन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी सही है। वेस्ट इंडीज का नए कप्तान किसे बनाया गया है? तो ये है निकोलस पूरन, ऑप्शन सी सही है। कौन से फेस्टिवल में पहली बार कंट्री ऑफ रनर कौन बनेगा? तो सही ऑप्शन है भारत, ऑप्शन सी सही है। IPL 2022 का फाइनल कहाँ आयोजित होगा? ये होगा अहमदाबाद में, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 2022 कब मनाया गया? ये मनाया गया 2 मई को, ये मनाया गया 4 मई को, ऑप्शन बी सही है इसमें। कौन सी संस्था मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट जारी करती है? तो ये जारी करता है रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी सही है। मद्रास उच्च न्यायालय ने किस संस्था को जीवित प्राणी घोषित करने के लिए
माता पिता के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया है? तो ये है माँ प्रकृति, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मिथिलान के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया? तो ये किया है IOCL, ऑप्शन सी सही है। वर्चुअल पेंशन अदालत का आयोजन किस राज्य के उत्तर पश्चिमी रेलवे पर किया जाएगा? सही ऑप्शन है ए, राजस्थान में। अडानी विल्मर ने हाल ही में स्विट्जरलैंड की कंपनी मैक मैककोर्मिक से कौन सा कारोबार खरीद लिया है? सही ऑप्शन है कोहिनूर ब्रांड चावल, ऑप्शन बी सही है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा की है, तो ये कहाँ पर है? उड़ीसा में, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, कौन सा स्टार्टअप हाल ही में भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना है? तो ये है ओपन, ऑप्शन सी सही है। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रन H-45 स्क्वाड्रन किस स्थान पर कमीशन किया? तो ये किया कोची में, ऑप्शन सी सही है। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में, ऑप्शन ए सही है। मौद्रिक नीति समिति की मई 2022 की बैठक के बाद संशोधित रेपो दर क्या है? तो ये है 4.40%, ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में नई कुल प्रजनन दर क्या है? तो ये है 2.0, ऑप्शन सी सही है। किस राज्य ने चावल की सीधी बुआई का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की है? तो ये पंजाब की सरकार है, पंजाब राज्य है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने वाले परिसीमन आयोग के प्रमुख कौन है? तो ये है रंजना प्रकाश देसाई, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित की है? नई दिल्ली, ऑप्शन ए सही है। समाचारों में देखी गई सिंधिया रोसेनस विग किस प्रतिष्ठित पुरस्कार की प्राप्त करता है? तो यह है विश्व खाद्य पुरस्कार, ऑप्शन बी सही है। भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश की राजधानी कोपेनहेगन में किया है? तो ये राजधानी है डेनमार्क की, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम डिजाइन किया है? तो ये है एल्स्टॉम, ऑप्शन सी सही है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पीएम मित्र योजना लागू करता है? तो ये है कपड़ा मंत्रालय, ऑप्शन सी सही है। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है? तो ये है धाकड़, ऑप्शन ए सही है। IBM के अध्यक्ष अरविंद कृष्ण को हाल ही में किस बैंक के निदेशक मंडल में चुना गया है? तो ये है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्य के गांवों में 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने की घोषणा की है? तो ये है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी सही है। हाल ही में मैड्रिड ओपन का खिताब जीतने वाले कार्लोस अल्कराज किस देश से हैं? तो ये है स्पेन से, ऑप्शन सी सही है। किस देश ने एक दुर्लभ वायरस किस देश ने एक दुर्लभ वायरस संक्रमण मंकी पॉक्स की सूचना दी है? तो ये है इंग्लैंड, ऑप्शन सी सही है इसमें। हाल ही में चर्चा में रहे जॉन ली किस देश के नवनिर्वाचित नेता हैं? तो ये हैं हांगकांग के, ऑप्शन ए सही है। कौन सा राज्य 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये है राजस्थान, ऑप्शन बी सही है। एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन किस संस्थान में शुरू किया गया? तो ये किया गया है नीति आयोग, ऑप्शन सी सही है। नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो ये है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी सही है। समाचारों में देखी जाने वाली जैव विविधता वाली आर्द्र भूमि सावा झील किस देश में स्थित है? तो ये है इराक में, ऑप्शन सी सही है। यू सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? दक्षिण कोरिया के, ऑप्शन ए सही है। किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? बाल कृष्ण दोषी, ऑप्शन बी सही है। किस देश ने वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की अधिकतम संख्या दर्ज की है? तो ये है भारत, ऑप्शन सी सही है। वडनगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान कौन सा राज्य है? तो ये है गुजरात, ऑप्शन सी सही है। हसन शेख मोहम्मद को किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये राष्ट्रपति हैं सोमालिया के, ऑप्शन सी सही है। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 चैंपियन राज्य कौन सा है? तो ये है ओडिशा, ऑप्शन ए सही है। सुनील अरोड़ा को हाल ही में किस बोर्ड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो ये किया गया है ग्राम उन्नति बोर्ड का, ऑप्शन बी सही है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं रानिल
विक्रम सिंघे, ऑप्शन ए सही है। किस देश ने हाल ही में कोविड-19 के अपने पहले मामले की पुष्टि की है? तो ये है उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं? तो ये किया गया है केरल में, ऑप्शन सी सही है। हाल ही में विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ममता बनर्जी को, ऑप्शन बी सही है। एयर इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? तो ये है कैंपबेल विल्सन, ऑप्शन ए सही है। मार्कोस जूनियर किस देश में राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये जीता है फिलीपींस में, ऑप्शन बी सही है। चारा बिसाई योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये हरियाणा ने शुरू की है, ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, ज्योति याराजी ने साइप्रस इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीटिंग 2022 में 100 मीटर बाधा दौड़ में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, ऑप्शन ए सही है। 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज कहाँ की गई है? राखीगढ़ी में, ऑप्शन डी सही है। एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो ये है सऊदी अरामेको, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया? तो ये थे संयुक्त अरब अमीरात के, ऑप्शन सी सही है। थॉमस कप 2022 किसने जीता है? भारत ने, ऑप्शन ए सही है। पीएम वानी योजना के तहत रेलवे ने मई 2022 तक कितने रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू की है? तो सही ऑप्शन है इसमें डी, 100 स्टेशनों पर, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं मानिक साहा, ऑप्शन सी सही है। एंड्रयू साइमंड्स किस देश के क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये थे ऑस्ट्रेलिया के, ऑप्शन ए सही है। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं संजीव बजाज, ऑप्शन बी सही है। 14 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? इस दिन मनाया गया प्रवासी पक्षी दिवस, ऑप्शन डी सही है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस अनाज के निर्यात पर रोक लगाई गई है? तो ये है गेहूं, ऑप्शन ए सही है। खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ है? ये हुआ मुंबई में, ऑप्शन सी सही है। फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में टॉप पर कौन है? तो ये है लियोनेल मेसी, ऑप्शन बी सही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है निधि छिपर, ऑप्शन ए सही है। देव सहायम पिल्लई को वेटिकन में पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया है। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था तमिलनाडु में, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 मई को, ऑप्शन डी सही है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य सूचित किया गया, ये किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है, ऑप्शन ए सही है। एलिजाबेथ बोर्न को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? सही ऑप्शन है सी, फ्रांस का। इटालियन ओपन में 38वां मास्टर 1000 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविक ने, ऑप्शन ए सही है। राजीव रंजन और सीती कांठा पटनायक को हाल ही में किस बैंक के द्वारा कार्यकारी निदेशक नॉमिनेट किया गया है? तो ये सही ऑप्शन है आरबीआई, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, हसन शेख मोहम्मद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं सोमालिया के, ऑप्शन ए सही है। उबर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दक्षिण कोरिया ने, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड का सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है प्रभा नरसिंहम, ऑप्शन सी सही है। साहित्यिक उत्सव साहयोत्सव 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में, ऑप्शन ए सही है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? त्रिपुरा सरकार ने, ऑप्शन ए सही है। कौन सी भारतीय कंपनी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन की प्रायोजक बनी है? तो ये है इंफोसिस, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, किस देश ने आम नागरिकों को हथियारों का उपयोग करने की अनुमति देने वाला कानून पारित किया है? ये है यूक्रेन, ऑप्शन सी सही है। किस रेलवे जोन ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया है? तो ये है पूर्वी रेलवे, ऑप्शन डी सही है। हाल ही में किसने संभव और स्वावलंबन पहल की शुरुआत की है? तो ये है भानु प्रताप सिंह वर्मा, ऑप्शन सी सही है। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है? यूनिसेफ, ऑप्शन ए सही है।
नेक्स्ट है, हाल ही में किसे चार धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है जस्टिस A.K. सीकरी, ऑप्शन डी सही है। वीडेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो भारत इसमें 93 स्थान पे रहा है, ऑप्शन ए सही है। गैब्रियल बोरिक मार्च 2022 में किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये चिली के राष्ट्रपति बने हैं, ऑप्शन बी सही है। जर्मन ओपन 2022 में भारत के लक्ष्य सेन ने निम्न में से कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है, ऑप्शन सी सही है। कपिल देव का सबसे तेज टेस्ट में अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने तोड़ा? तो ये है ऋषभ पंत, ऑप्शन डी सही है। MYEB एक ऑनलाइन पोर्टल निम्न में से किसने लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है, ऑप्शन ए सही है। एशियाई युवा जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 6, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है करोलिना विलावस्का, पोलैंड की हैं ये, ऑप्शन ए सही है। IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ ईयर का पुरस्कार किस बैंक ने जीता है? एक्सिस बैंक ने, ऑप्शन ए सही है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो ये है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का है ये, ऑप्शन सी सही है। सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन शुरू हुआ है, तो कहाँ हुआ? जमशेदपुर, झारखंड में, ऑप्शन सी सही है। चीन देश में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है प्रदीप कुमार रावत, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, इंद्रायणी मेडिसिटी नामक भारत का पहला मेडिकल सिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पुणे में, ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किस भारतवंशी को यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड में योटो योटो कॉर्नेगी मेडल से सम्मानित किया गया? तो सही ऑप्शन है इसमें मंजीत मान, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, दिशांक ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने, ऑप्शन सी सही है। 31वें GD बिरला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये किया जाएगा नारायण प्रधान को, ऑप्शन सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? केरल में, ऑप्शन सी सही है। 2022 M3M हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में कौन पहले स्थान पर रहा है? तो ये है एलन मस्क, ऑप्शन बी सही है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 136वीं, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, एशिया बैंक ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये है एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी सही है। हाल ही में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है, तो ये मेडागास्कर में, ऑप्शन सी सही है। एशिया कप 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा श्रीलंका, ऑप्शन सी सही है। फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस हाल ही में किसे अपना नया CEO नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन ए सही है। किस शहर में SBI ने इनोवेशन इनक्यूबेशन और एक्सलेरेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? हैदराबाद, ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किस बैंक के द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है DBS बैंक के द्वारा, ऑप्शन सी सही है। राहुल बाजार एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है गीता पीरामल ने, ऑप्शन सी सही है। युविका कार्यक्रम का आयोजन किसने किया? ये किया इसरो ने, ऑप्शन सी सही है। मालदीव सरकार ने किस भारतीय खिलाड़ी को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये है सुरेश रैना, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, भारत के पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? मानेसर में, ऑप्शन सी सही है। हाल ही में विश्व जल दिवस 2022 कब मनाया गया? ये मनाया गया 22 मार्च को, ऑप्शन डी सही है। किस मंत्रालय ने डीप ओशन मिशन लॉन्च किया? तो ये किया पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, ऑप्शन बी सही है। TCS ने किसे 5 साल के लिए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया? तो ये है राजेश गोपीनाथन, ऑप्शन ए सही है। बहरीन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? ये जीता है चार्ल्स लेक्लर ने, ऑप्शन डी सही है इसमें। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा ऑप्शन बी दुबई में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण किसने की? तो ये किया है पुष्कर सिंह धामी ने, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, प्रमोद सावंत को किस राज्य का फिर से मुख्यमंत्री चुना गया है? तो ये चुना गया है गोवा का, ऑप्शन ए सही है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, X10 लीग अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हो रहा है? तो भारत और, सही ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी। दिल्ली में सैनिक स्कूल का नाम किस नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा भगत सिंह के नाम पे, ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किस
भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया? जयंती घोष, ऑप्शन सी सही है। सरदार बर्डी मुखमेदोव किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं तुर्कमेनिस्तान के, ऑप्शन ए सही है। हाल ही में डोल उत्सव या डोल जात्रा कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन ए सही है। आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स का नेतृत्व निम्न में से कौन कर रहा है? तो ये कर रहे हैं रविंद्र जडेजा, ऑप्शन बी सही है। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी भंडारे को किस मंत्रालय का सलाहकार नियुक्त किया गया? तो ये किया गया रक्षा मंत्रालय का, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है डेनिस पी सुलिवन अबेल पुरस्कार 2022 दिया गया, वह किस से संबंधित है? ये संबंधित है गणितज्ञ से, ऑप्शन डी सही है। किस देश ने पहली बार $400 के माल का निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है? तो ये किया है भारत ने, ऑप्शन बी सही है। भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 आयोजित किया? तो ये किया महाराष्ट्र की पुलिस के साथ में, ऑप्शन सी सही है। हाल ही में मारुति सुजुकी के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है हिसाशी टेकुची, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है टीसीएस ने औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एमटेक लॉन्च करने के लिए किस संस्थान के साथ भागीदारी की है? तो ये किया है आईआईटी मद्रास के साथ में, ऑप्शन डी सही है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में फिर से शपथ ग्रहण की है? तो ये उत्तर प्रदेश के बने हैं, ऑप्शन बी सही है। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऋचा मिश्रा ने, ऑप्शन ए सही है। रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के लिए किसे नामित किया गया है? तो ये है किरण मजूमदार शाह, ऑप्शन डी सही है। भारत भाग्य विधाता उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी सही है। गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? ये दिया गया मारियो मार्सेल को, ऑप्शन डी सही है। फीफा विश्व कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है बायजूस, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है किस देश ने हासोंग 17 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो ये किया उत्तर कोरिया ने, ऑप्शन ए सही है। भारत सरकार ने हाल ही में किस वर्ष तक देश में 220 नए हवाई अड्डों के निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो ये 2025 तक के लिए रखा है, ऑप्शन डी सही है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये है गुजरात, ऑप्शन बी सही है। अफ्रीका के काले गैंडों को बचाने के लिए पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किया गया है? तो ये जारी किया, ऑप्शन डी सही है, वर्ल्ड बैंक ने, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलुरु में, ऑप्शन बी सही है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये है दिल्ली, ऑप्शन ए सही है। ओला कंपनी के वर्तमान सीईओ कौन है? तो ये हैं भाविश अग्रवाल, ऑप्शन डी सही है। मंदिर 360 नामक वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो ये की गई मीनाक्षी लेखी के द्वारा, ऑप्शन बी सही है। किस देश ने टीबी को मिटाने के लिए डेटा संचालित अनुसंधान डेयर टू एरा जीटीबी लॉन्च किया? तो ये किया है भारत ने, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है किस सरकार द्वारा हाल ही में 75,800 करोड़ का बजट पेश किया गया है? तो ये किया गया दिल्ली के द्वारा, ऑप्शन बी सही है। किस बैंक के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार हाल ही में डन एंड ब्रेड स्ट्रीट में शामिल हुए हैं? तो ये है एसबीआई, ऑप्शन ए सही है। किस वैश्विक संघ ने गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा पर घोषणा जारी की? तो ये किया ईयू ने, ऑप्शन डी सही है। किस भारतीय शहर को विश्व स्तर पर दूसरे सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर का स्थान दिया गया है? तो ये है मुरादाबाद, ऑप्शन बी सही है। 2022 तक देश में किस राज्य में सबसे अधिक ओडीएफ प्लस गांव है? तो ये है तेलंगाना, ऑप्शन डी सही है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में हुआ? तो ये हुआ आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी सही है। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो ये है कोडा, ऑप्शन ए सही है। स्विस ओपन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है शशिकांत दास ने हाल ही में एक स्याही निर्माण इकाई वर्णिका को किस स्थान पर समर्पित किया है? तो ये किया है ऑप्शन बी मैसूर में। नेक्स्ट है फार्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता मैक्स वर्स्टापेन ने, ऑप्शन डी सही है। बेकार स्टील से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू की गई है? तो ये शुरू है सूरत में, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 में नामित किया गया है? तो ये है दीपिका पादुकोण, ऑप्शन ए सही है।
रॉबर्ट अबेला को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? तो ये माल्टा के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन डी सही है। किस देश निम्न में से किस रेलवे ने मिशन 100 विद्युतीकरण पूरा किया है? तो ये है कोंकण रेलवे। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, ग्राहम थोर्प को किस क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया अफगानिस्तान का। ऑप्शन डी सही है। निम्न में से किसके द्वारा पे टू पे लॉन्च किया गया? तो ये यहाँ पे गूगल पे और पाइन लैब्स दोनों के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का तीसरा संस्करण किसने जीता है? भारत ने। ऑप्शन ए सही है। किस राज्य सरकार द्वारा कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की गई? महाराष्ट्र। ऑप्शन बी सही है। नौसेना अभ्यास वरुण 2022 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो ये भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित हुआ। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं विश्वास पटेल। ऑप्शन डी सही है। मथुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किस देश में आपातकाल लगा? तो ये लगा श्रीलंका में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में किसके द्वारा फॉस्टर नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया? तो ये किया गया एन वी रमन्ना के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में खबरों में रहा ले कार्बूसियर एडिक्ट किस भारतीय शहर से संबंधित है? तो ये संबंधित है चंडीगढ़ से। ऑप्शन बी सही है। भारत की महान दीवार और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार किस राज्य अथवा प्रदेश में स्थित है? तो ये है राजस्थान में। ऑप्शन डी सही है। किस नियामक संस्था ने मंथन नाम से आई डिथॉन लॉन्च किया है? तो ये किया है सेबी ने। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किस देश ने कानून में एमएच टिल एंटी लीचिंग एक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है अमेरिका ने। ऑप्शन ए सही है। अप्रैल 2022 में फॉर्मेजी के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये है आमिर खान। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, नया व्यवसाय शुरू करने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो ये है 5वां। ऑप्शन डी सही है। पूरे देश का आम नागरिक योजना के तहत सीधी उड़ान का उद्घाटन किया गया। ये किया गया दिल्ली और खजुराहो के मध्य। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना शुरू की गई? मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, किस देश ने कोविड-19 सीमा नियंत्रण में छूट देने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये है जापान। ऑप्शन बी सही है। निम्न में से किस राज्य में वागामोन में वागामोन में कारवां पार्क बनाया जाएगा? तो सही ऑप्शन है केरल में बनाया जाएगा। ऑप्शन ए सही है। किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला है? तो ये है कोल इंडिया। ऑप्शन ए सही है। भारत ने किस देश के साथ पूर्वी ब्रिज 5 वायु नामक अभ्यास शुरू किया? तो ये किया ओमान के साथ में। ऑप्शन सी सही है। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी सही है। आईओसी एथलीट आयोग ने किसे अपना अध्यक्ष चुना है? तो ये चुना है एमा चेरहो को। ऑप्शन ए सही है। खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ पर शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी सही है। फरवरी 2022 में किस राज्य ने अपना 2022-23 बजट पेश किया? तो ये पेश किया राजस्थान ने। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड थम्स अप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किया है शाहरुख खान को। ऑप्शन सी सही है। आईबीएम भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र को कहाँ पर स्थापित करेगा? बेंगलुरु में। ऑप्शन बी सही है। भारत की कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑस्कर के लिए नामित की गई है? तो ये है राइटिंग विद फादर। ऑप्शन बी सही है। भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने 50,000 टन गेहूं को पहले किस देश में भेजा था? तो अफगानिस्तान। ऑप्शन ए सही है। फरवरी 2022 में उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? अनूप जलोटा ने। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए सही है। कौन सा देश पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये है कनाडा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, विश्व का कौन सा एयरपोर्ट लगातार 8 साल से भी विश्व का कौन सा एयरपोर्ट लगातार 8 साल से भी सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना? तो ये है दुबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ऑप्शन सी सही है। महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है गिरिराज सिंह ने। ऑप्शन ए सही है। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो ये किया है जापान ने। ऑप्शन बी सही है।
अमेरिका ने किस देश पर प्रतिबंध का पहला चरण लागू कर दिया है? तो ये है रूस। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? तो ये हरियाणा की बनी है। ऑप्शन बी सही है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? मुंबई में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, आरबीआई के केंद्रीय आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये है संजय मल्होत्रा। ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 की शुरुआत किसने किया है? तो ये किया है मनसुख मांडविया ने। ऑप्शन सी सही है। किस संस्थान के द्वारा दुनिया का सबसे छोटा बेरेबल एयर प्यूरीफायर लॉन्च किया गया? तो ये किया गया आईआईटी दिल्ली के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। D2H ने फरवरी 2022 में किसे कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये है ऋषभ पंत। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा फासा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया? तो ये किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान 43वां है। ऑप्शन डी सही है। हाल ही में ऑपरेशन गंगा के तहत किस देश से 219 भारतीयों को लेकर फ्लाइट मुंबई पहुंची? तो ये पहुंची है यूक्रेन से। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में प्रकाशित हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं उमा दास गुप्ता। ऑप्शन ए सही है। निम्न में से किसे हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो ये है बिल गेट्स। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया? तो ये है कोल इंडिया। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, नदियों में नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये है असम। ऑप्शन ए सही है। अभ्यास धर्म गार्डियन 2022 भारत का किस देश के साथ सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है? तो ये है जापान। ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अभिषेक सिंह। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, 2022 अंतरराष्ट्रीय अगला प्रश्न है 2022 अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? तो सही ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, भारत की वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने हाल ही में मास्को वुशे स्टार्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो ये जीता है इन्होंने स्वर्ण पदक। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, भारत के लिए किस राज्य के बीना में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन ए सही है। फरवरी 2022 को स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये किया गया कैलिफोर्निया में। ऑप्शन बी सही है। सिंगापुर में आयोजित वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये जीता है टोटल 6। ऑप्शन सी सही है। कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बन गया है? तो ये है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन सी सही है। फरवरी 2022 में किसे सेबी की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये है मालवी पुरी बुच। ऑप्शन ए सही है। फरवरी 2022 में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल की शुरुआत किसने किया है? तो ये किया नरेंद्र सिंह तोमर ने। ऑप्शन डी सही है। 31वें दक्षिण एशियाई खेल का कहाँ 31वें दक्षिण एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे वियतनाम में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस किस शहर में शुरू की गई? तो ये की गई चेन्नई में। ऑप्शन डी सही है। पीएनबी हाउसिंग ने किस राज्य में वाटर शेड विकास परियोजना शुरू की? तो ये किया राजस्थान में। ऑप्शन डी सही है। हाल ही में किसके द्वारा स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया स्मृति ईरानी के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, 2030 एजेंडा के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का स्थान 120वां है। ऑप्शन सी सही है। फ्यूचर जेन रॉली ने किस पालतू जानवर के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है? तो ये है कुत्ता। ऑप्शन डी सही है। यशराज फिल्म्स के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है सही ऑप्शन है बी अक्षय विधानी। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में भारत और अमेरिका ने 19वीं सैन्य सहयोग बैठक कहाँ आयोजित की? आगरा में की है। ऑप्शन बी सही है। महाशिवरात्रि समारोह में कहाँ 21 लाख दीपक जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये बनाया गया उज्जैन में। ऑप्शन सी सही है। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी रैंकिंग में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये रहा है तीसरा। ऑप्शन सी सही है। मार्च 2022 में क्रिकेट के दिग्गज शेन वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे। ऑप्शन ए सही है।
मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने 2022-23 का बजट पेश किया? तो ये किया हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए सही है। जेट एयरवेज के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया संजीव कपूर को। ऑप्शन बी सही है। 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक खेल में किस देश के एथलीटों पर रोक लगाई गई? ए और बी दोनों सही है यहाँ पे, रूस और बेलारूस। ऑप्शन ए और बी सही है यहाँ पे, तो इसलिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है मार्च 2022 में 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? गुलमर्ग में। ऑप्शन ए सही है। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ढाका में। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में सागर परिक्रमा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किसी अंतरराष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये है जुनैद कमाल अहमद। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? ये की गई कानपुर में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है हंसा एनजी ने भारत के सबसे उन्नत फ्लाइंग ट्रेनर का ट्रायल कहाँ पर पूरा किया है? पुदुचेरी में। ऑप्शन बी सही है। एसबीआई ने किसे उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये है नितिन चुग। ऑप्शन ए सही है। भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है समीरन गुप्ता। ऑप्शन बी सही है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर मार्च 2022 में किसे नियुक्त किया गया? तो ये है विद्या बालन। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है हाल ही में किस कंपनी द्वारा ईवी ब्रांड विजन शुरू किया गया? तो ये शुरू किया हीरो मोटर्स के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है राजनाथ सिंह ने। ऑप्शन सी सही है। निम्न में से कौन 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला बनी है? तो ये है मिताली राज। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में लॉन्च द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप निम्न में से किसकी बायोग्राफी है? तो ये है उषा उत्थुप की। ऑप्शन सी सही है। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया उस्ताद अहमद अली खान को। ऑप्शन ए सही है। मार्च 2022 में किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो ये है इला लोथ। ऑप्शन बी सही है। प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये है तेलंगाना। ऑप्शन ए सही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है? तो ये थीम है एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। ऑप्शन ए सही है। गवर्नर शशिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस नाम की यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो इसका नाम है यूपीआई 123 पे। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है हाल ही में हाल ही में एस SAMARTH 2022 उद्यमिता प्रोत्साहन कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है नारायण राणे ने। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किसने टोही उपग्रह प्रणालियों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये किया उत्तर कोरिया ने। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है डोनेट अ पेंशन अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? श्रम मंत्रालय। ऑप्शन ए सही है। युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए नान मधुबन योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तमिलनाडु में। ऑप्शन ए सही है। भारत में ट्विटर के लिए नीति निर्धारित करने वाले प्रमुख रूप से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है समीरन गुप्ता। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपनी दूसरी उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया है? तो ये किया है ईरान ने। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है आरुषि वर्मा को। ऑप्शन डी सही है। मार्च 2022 में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। ऑप्शन बी सही है। कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ ने। ऑप्शन ए सही है। मार्च 2022 में सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो ये है अश्वनी भाटिया। ऑप्शन बी सही है। किस खिलाड़ी ने कपिल देव के 434 टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो ये है रविचंद्र अश्विन। ऑप्शन बी सही है। बोधगया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? यह किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है बिहार में। ऑप्शन डी सही है। कर्नाटक राज्य परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये है अर्जुन रंगा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य रहा है? तो ये है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी सही है। किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये है एस श्रीसंत। ऑप्शन बी सही है।
राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष मार्च 2022 में किसे नियुक्त किया गया? तो ये है अजय भूषण पांडे। ऑप्शन सी सही है। भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का सफलतापूर्वक शुरुआत किस राज्य से की गई? तो ये की गई झारखंड से। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत की जाएगी, तो ये बिहार में की जाएगी। ऑप्शन ए सही है। भारत का $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला पहला राज्य बनने जा रहा है, तो ये है महाराष्ट्र। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किसे वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो ये है टाइगर वुड्स। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है कैटरीन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो ये चुना गया हंगरी की। ऑप्शन बी सही है। भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है देवाशीष पांडा। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किस देश में एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पे रखा गया है? तो ये है मॉरिशस। ऑप्शन डी सही है। सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो ये है पाकिस्तान की बनी है। ऑप्शन बी सही है। 600 603 नंबर का प्रश्न है, इसे में है किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है अल्बर्ट बोल। ऑप्शन सी सही है। बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं नेविल सांघवी। ऑप्शन बी सही है। यूपीआई और टोपो की शुरुआत करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन बनी है? तो ये है जियो। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में वर्ष 2021 का ऑक्सफोर्ड ने चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? ये है एनएक्सिटी। ऑप्शन डी सही है। वनडे मैचों में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये हैं विराट कोहली। ऑप्शन बी सही है। नुसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है? तो ये है इंडोनेशिया। ऑप्शन सी सही है। कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? ये किया गया हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है किसने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया? तो ये शुरू किया है ट्विटर ने। ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 कब मनाया गया? ये मनाया गया 24 जनवरी को। ऑप्शन डी सही है इसमें। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 व्यक्ति की श्रेणी में किसे दिया गया? तो ये है विनोद शर्मा। ऑप्शन बी सही है। विनोद शर्मा को दिया गया। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 की महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये है पीवी सिंधु। ऑप्शन सी सही है। पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये हैं विनोदानंद झा। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 दिया गया? तो ये है जापान के। ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 की थीम क्या है? इसकी थीम है आजादी का अमृत महोत्सव। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है जनरल बिपिन रावत अंडर ब्रिज कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। ऑप्शन बी सही है। लखनऊ आईपीएल टीम का आधिकारिक नाम क्या है? तो ये है ऑप्शन सी सही है इसमें लखनऊ सुपर जॉइंट्स। नेक्स्ट है आईसीसी सर गॉड फील्ड ट्रॉफी 2022 किसे दी गई है? तो ये दी गई है शाहीन अफरीदी को। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है हाल ही में ऑपरेशन खात्मा नामक पुरस्कार किसने लिखी है? तो ये लिखा है आरसी गंजू और अश्वनी भटनागर। दोनों ने लिखा है, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। भारत ने वर्ष 2022 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? तो ये है 73वें नंबर का। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो सही ऑप्शन है बी पुष्प कुमार जोशी। नेक्स्ट है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई लखनऊ में। ऑप्शन सी सही है। भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग की है? तो ये सही राज्य है इसमें मेघालय। ऑप्शन सी सही है। दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा बना है? तो ये बना है भारत। ऑप्शन बी सही है। निम्न में से ऑस्कर 2022 के लिए किस फिल्म को नामित किया गया? तो ये यहाँ पे है जय भीम और मराकर। बी ए और बी दोनों सही है, तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी दोनों मराकर और जय भीम दोनों को किया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे पद्म विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो ये है नीरज चोपड़ा। ऑप्शन सी सही है। एयरफोर्स की झांकी में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली महिला राफेल पायलट कौन बनी है? ये है शिवांगी सिंह। ऑप्शन ए सही है। भारत सबसे भ्रष्ट देश की सूची में किस स्थान पे रहा है? तो ये रहा है 85 स्थान पे। ऑप्शन बी सही है। निम्न में से किस प्रदेश सरकार ने 13 नए जिले गठन को मंजूरी प्रदान की है? तो ये है निम्न किस में से किस प्रदेश की सरकार ने 13 नए जिले के गठन को मंजूरी दी है? तो ये आंध्र प्रदेश की सरकार है। ऑप्शन डी सही है। 19वीं एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किए जाएंगे? तो ये किया जाएगा चाइना में। ऑप्शन डी सही है।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार कौन सा राज्य एनीमिया से सर्वाधिक पीड़ित है? ये असम। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है डीटीएच टाटा स्काई का नाम बदलकर क्या किया गया? इसका नाम है टाटा प्ले। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में चीन, रूस और ईरान ने ओमान की खाड़ी में किस नाम से नौसैनिक अभ्यास किया? तो ऑप्शन बी सही है, चीरू। चीरू 2022। ऑप्शन बी सही है। द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है सुबीरा प्रसाद। ऑप्शन डी सही है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अनंत नागेश्वर। ऑप्शन डी सही है। किस राज्य में परशुराम कुंड का निर्माण शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है हाल ही में किसने निधि 2.0 योजना का शुभारंभ किया? तो ये किया ओम बिरला ने। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किस देश को आईएईए के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है भारत। ऑप्शन बी सही है। झूलन गोस्वामी ने एमआरएफ टॉयर्स आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में कौन से स्थान पर है? तो ये है दूसरे स्थान पे। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये मनाई गई 74वीं। ऑप्शन डी सही है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला एकल किसने जीता है? तो ये जीता एस्ले बार्टी ने। ऑप्शन सी सही है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा केरल में। ऑप्शन ए सही है। किस देश में राजा विलेम अलेक्जेंडर ने विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया है? तो सही ऑप्शन है इसमें बी, नीदरलैंड। जनवरी 2022 में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो चाइना को हराया है। ऑप्शन बी सही है। देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी टीम बना दी गई? यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी टीम बना दी है? तो ये है सही ऑप्शन सीएसके। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल किसने जीता? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। ऑप्शन सी सही है। बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती? तो ये जीती है तेजस्विनी प्रकाश ने। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है द 10 ट्रिलियन ड्रीम सॉरी द 10 डॉलर द द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा है सुभाष गर्ग ने। ऑप्शन बी सही है। किसने डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है लोकसभा सचिवालय ने। ऑप्शन सी सही है। द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब 2021 किसने जीता? तो ये जीता है पीआर श्रीजेश ने। ऑप्शन डी सही है। हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये है जीएवी रेड्डी। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बन गया है? तो यही सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए, नासिक। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा हरियाणा में। ऑप्शन बी सही है। स्पुतिक बूस्टर फेस्टिवल 2022 निम्न में से किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है लद्दाख में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है अगले 3 वर्षों के दौरान कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे? सही ऑप्शन है डी, 100। नेक्स्ट है हाल ही में सीओ मार्गा कास्त्रो ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो सही ऑप्शन है इसमें सी, हैंड रूस। नेक्स्ट है संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? हैदराबाद में। ऑप्शन ए सही है। जीएसआई किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में एंटोनियो कोस्टा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं पुर्तगाल के। ऑप्शन सी सही है। भारत के सेना दिवस पर सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग सैन्य दल की ट्रॉफी किसे दी गई? तो ये दी गई है असम रेजिमेंट को। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है पाकिस्तान के 28वें मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? ये है उमर बंदियाल। ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक कौन बने हैं? ये है मदन मोहन त्रिपाठी। ऑप्शन ए सही है। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ पर बनेगा? सूरत में। ऑप्शन ए सही है। कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे खेलने वाली वर्ल्ड की पहली टीम है? तो ये है इंडिया की। ऑप्शन सी सही है। यूजीसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये हैं एम जगदीश कुमार। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में तोरंगिया महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? ये मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए सही है। नीदरलैंड में भारत की नई राजदूत कौन बनी है? तो ये हैं रीनत संधू। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है
हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 किस देश में शुरू किए गए हैं? तो ये शुरू किए गए हैं चाइना में। ऑप्शन ए सही है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किस राज्य को चुना गया है? तो सही राज्य है इसमें सही ऑप्शन है सी, राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है विश्व कैंसर दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है आइए देखभाल के अंतर को खत्म करें। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है 672 एस्ले जायल्स ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 672 नंबर का प्रश्न है, इसे देखते हैं। एस्ले जायल्स ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे किस क्रिकेट टीम के प्रबंध निदेशक थे? तो ये थे इंग्लैंड के। ऑप्शन ए सही है। किस राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने को चुनावी सेरा को अनावरण किया है? तो ये है पंजाब के। ऑप्शन सी सही है। किसने गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया है? तो ये किया है HPCL ने। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा जबलपुर में। ऑप्शन सी सही है। किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है? तो ये पश्चिम बंगाल की सरकार। ऑप्शन बी सही है। वैज्ञानिकों ने किस देश में एक नए HIV स्ट्रेन की पहचान की है? तो ये किया है नीदरलैंड में। ऑप्शन बी सही है। IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये है रवि मित्तल। ऑप्शन बी सही है। किस देश ने 9 वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? तो ये है चीन। ऑप्शन ए सही है। किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये है अमेरिका। ऑप्शन डी सही है। महान गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था 2001 में। ऑप्शन बी सही है। 6 फरवरी 6 फरवरी से 8 फरवरी तक किस देश के विदेश मंत्री GS पेरिस भारत के दौरे पर आए हैं? तो ये है श्रीलंका के। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये हैं राहुल भाटिया। ऑप्शन बी सही है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन में चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की गई है? दुबई में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है सियोमारा कास्त्रो ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये है होंडुरास की। ऑप्शन बी सही है। किस राज्य सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया है? तो ये है छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अक्षय कुमार। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किसी JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो ये है शांति श्री धूलपुरी पंडित। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किस राज्य के 7 गांवों ने सांसद आदर्श गांव योजना के तहत शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये तेलंगाना के हैं। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में CII ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये कर्नाटक बैंक। ऑप्शन बी सही है। फरवरी 2022 में कौन एशिया का सबसे धनी व्यक्ति बन गया है? तो ये है गौतम अडानी। ऑप्शन ए सही है। सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेग को स्थापित से और चालू किया गया है? तो ये है IISc बंगलोर। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर कुंजेश्वर रखने की घोषणा की है? तो ये किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन सी सही है। कौन सा देश जॉइंट मैगलन टेलीस्कोप परियोजना का नेतृत्व कर रहा है? तो ये है अमेरिका। ऑप्शन ए सही है। मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है रेलवे सुरक्षा बल ने। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी सही है। कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है S किशोर। ऑप्शन ए सही है। मनोज आहूजा को किसके सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये कृषि सचिव बने हैं। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किसे स्वर्गीय माधवराव लिम पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया नितिन गडकरी को। ऑप्शन ए सही है। किस देश द्वारा भारतीय व्यापार यात्रियों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश शुरू किया गया? तो ये है मालदीव। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा किस सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो ये है अटल सुरंग। ऑप्शन सी सही है। टॉम 2021 ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? मुंबई। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है फाइजर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है प्रदीप शाही। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है भारत सरकार बच्चों के पुनर्वास के लिए किस मिशन को लागू करती है? तो ये है मिशन वात्सल्य। ऑप्शन सी सही है। डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबडी ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये है अमिताभ बच्चन। ऑप्शन ए सही है। प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए थे? तो ये है भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन बी सही है।
केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों से किस चीज के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है विदेशी ड्रोन। ऑप्शन डी सही है। आईपीएल टीम पंजाब किंग्स के किस बैटिंग कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये है वसीम जाफर। ऑप्शन बी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ई रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1 लाख रुपए। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? तो ये है यूके। ऑप्शन सी सही है। भारत ने किस देश के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2022 में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रेलिया के साथ में। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया गुलमर्ग में। ऑप्शन बी सही है। फरवरी 2022 में कृषि नेटवर्क के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ये है पंकज त्रिपाठी। ऑप्शन बी सही है। किसके द्वारा गो डिजिटल गो सिक्योर विषय वस्तु के साथ वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 आयोजित किया गया? आरबीआई के साथ में। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है रेडियो दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है रेडियो और विश्वास। ऑप्शन सी सही है। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने हाल ही में अंतरिक्ष से किस ग्रह के सतह से चित्र लिए हैं? तो ये हैं शुक्र। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में जीवा कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? ये किया है नाबार्ड ने। ऑप्शन बी सही है। मार्च 2022 में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है पत्रकारों के साथ हिंसा के मामले में कौन सा राज्य या फिर यूटी शीर्ष पर है? तो ये है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए सही है। कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है 2024 तक। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने इमेजिनिंग सैटेलाइट EOS-04 लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है इसरो ने। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है। ये किया गया महाराष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो ये रहा है चौथे स्थान पे। ऑप्शन सी सही है। फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं जर्मनी के। ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? ये है जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है रेलवे द्वारा सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी को किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन बी सही है। कला रामचंद्रन को निम्न में से किस शहर की पहली महिला आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गुरुग्राम की। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किसने सीबीएसई अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किससे सीबीएसई अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया? तो ये है विनीत जोशी। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है टाटा सन्स द्वारा एयर इंडिया के सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है इलकर आईसी। ऑप्शन बी सही है। किस शहर की सेंट्रल जेल मिला अपना एफएम रेडियो चैनल जेलवाड़ी? तो ये मिला है इंदौर को। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है बजरी का कानूनी रूप से खनन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किया गया राजस्थान में। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किस देश का नाम बदला गया है? तो ये है ऑप्शन बी तुर्की का। नेक्स्ट है सौभाग्य योजना के तहत किस राज्य में विद्युतीकरण घरों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये राज्य है राजस्थान। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है 26 मार्च 2022 को साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा नागालैंड में। ऑप्शन बी सही है। सोलोमन में निम्न में से कौन सा देश अपना नया दूतावास स्थापित करेगा? अमेरिका। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किसने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया निर्मला सीतारमण ने। ऑप्शन बी सही है। किस संगठन ने हाल ही में तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया WHO ने। ऑप्शन बी सही है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है। ये शुरू किया सिडबी ने। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है किस बैंक ने हाल ही में एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो ये किया है एस बैंक ने। ऑप्शन बी सही है। कौन से केंद्रीय मंत्री 18 फरवरी 2022 से जर्मनी और फ्रांस का दौरा करेंगे? तो ये है एस जयशंकर। ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने फरवरी 2022 में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवाओं को हरी झंडी दिखाई है। तो ये मुंबई में है। ऑप्शन ए सही है। 2022 के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है योहन पूनावाला। ऑप्शन ए सही है। प्रोजेक्ट आरोहण नामक 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम शुरू करेगी? तो ये शुरू करेगी असम सरकार। ऑप्शन ए सही है।
किस राज्य को जल्द ही मोटर रेसिंग ट्रैक मिलेगा जो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला होगा? तो ये है मिजोरम। ऑप्शन ए सही है। भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन होगा? तो ये है नेपाल। ऑप्शन बी सही है। किस राज्य सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए कुन स्यों योजना शुरू की गई है? तो ये है लद्दाख। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो ये हैं संजय श्रोती। ऑप्शन ए सही है। किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? तो ये है संदीप बख्शी। ऑप्शन सी सही है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया कहाँ पर? इंदौर में। ऑप्शन बी सही है। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप महिला वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता है? केरल ने। ऑप्शन बी सही है। किसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? तो ये है फैसल हसनैन। ऑप्शन सी सही है। कौन सरकारी कामकाज को 100% पेपरलेस राजनीति लागू करने वाला विश्व का पहला शहर बना है? तो ये है दुबई। ऑप्शन सी सही है। फ्रांस की दिग्गज कंपनी सनेल ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है लीना नायर को। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 जीता है? तो ये जीता है राजस्थान ने। ऑप्शन ए सही है। राज कपूर द मास्टर एट वर्क पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है राहुल रवेल। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल स्थापित किए जाएंगे? तो ये स्थापित किए जाएंगे मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी सही है। मिस यूनिवर्स 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसराइल में। ऑप्शन ए सही है। व्हाट्सएप द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितने गांवों को गोद लिया है? 500। ऑप्शन ए सही है। अनुराग ठाकुर द्वारा खेलो इंडिया महिला अंडर 21 हॉकी लीग का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली। ऑप्शन ए सही है। निम्न में से गुड डॉट ने किसे 2021 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, रोपड़ फसलों पर 24वीं अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किस शहर में किया गया? ये किया गया कोच्चि में। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना की घोषणा की? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी सही है। नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी में कानभोग 2021-22 की शुरुआत की है? भारतीय फाउंडेशन। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहां पर उमिया माता मंदिर की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है अहमदाबाद। ऑप्शन डी सही है। किस संस्थान ने ओमिक्रॉन का 90 मिनट में जांच करने के लिए एक टेस्ट किट विकसित किया है? तो ये है आईआईटी दिल्ली। ऑप्शन बी सही है। एसटीपीआई का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? अरविंद कुमार को। ऑप्शन ए सही है। टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये है एलन मस्क। ऑप्शन सी सही है। महिलाओं के विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 21 वर्ष। ऑप्शन डी सही है। श्री रमना काली मंदिर कहाँ पर स्थित है? बांग्लादेश। ऑप्शन ए सही है। आधारभूत साक्षरता सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में शीर्ष पर रहा है? तो ये है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए सही है। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ वाराणसी में। ऑप्शन सी सही है। फैशन समूह चैनल के वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद के लिए किसे नामित किया गया है? तो ये है लीना नायर। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, सीएफएसआई के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये हैं रविंदर भाकर। ऑप्शन डी सही है। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये है हरनाथ संधू। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने तमिल थाई वजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? तो ये राज्य है तमिलनाडु। ऑप्शन सी सही है। भूटान ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे देने की घोषणा की है? तो ये है नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन बी सही है। वीएम सॉफ्टवेयर के नए सीईओ किसे बनाया गया है? ये है आनंद ईश्वरन। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किसने बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब जीता? तो ये है अवनी लेखरा। ऑप्शन सी सही है। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2021 का एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना है? ये है सिमोन विलिस। ऑप्शन सी सही है। किस राज्य की मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है? तो ये है बिहार। ऑप्शन सी सही है। एक्सिस बैंक बोर्ड ने किसे अपना गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो ये है आशीष कोटेचा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं श्रीकांत। ऑप्शन सी सही है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये है मोहित जैन। ऑप्शन बी सही है। नरेंद्र मोदी द्वारा किस जिले में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई? तो ये है शाहजहांपुर। ऑप्शन ए सही है।
एनसीसी कैडेट द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत कितनी भाषाओं में है? तो ये 22 भाषाओं में है। ऑप्शन सी सही है। दिव्यांगों के लिए जा पोर्टल रोजगार सारथी किसने लॉन्च किया है? नितिन गडकरी ने। ऑप्शन सी सही है। जैदापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी सही है। ग्लोबल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है कुमार मंगलम बिरला। ऑप्शन बी सही है। किसको मोटर स्पोर्ट में किसको मोटर स्पोर्ट की सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये है लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन डी सही है। चर्चा में रही मनोहरी गोल्ड टी किस राज्य से संबंधित है? असम से। ऑप्शन ए सही है। नगदग पेलगी खोरलो सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन ए सही है। 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये है अंडमान और निकोबार। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है मुबाडाला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है एड्री रूबलेव ने। ऑप्शन बी सही है। मौलिकता साक्षरता सूचकांक में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है? तो ये है बिहार। ऑप्शन ए सही है। यू गवर्नमेंट यू गव के यूजीओबी के अनुसार सबसे प्रसिद्ध पुरुषों की सूची में प्रधानमंत्री मोदी किस स्थान पर रहे? तो ये रहे 8वें स्थान पे। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है सुनील कुमार बंसल को किस राज्य का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये उड़ीसा के बने हैं। ऑप्शन ए सही है। बैडमिंटन विश्व बैडमिंटन महा बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट आयोग का सदस्य किसे बनाया गया है? ये है पीवी सिंधु। ऑप्शन सी सही है। चीन में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो ये है प्रदीप कुमार। ऑप्शन बी सही है। उड़ान योजना हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया राजस्थान सरकार ने। ऑप्शन ए सही है। एनसीआरबी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये है विवेक गोगिया। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। तो इस वीडियो में हमने देखा स्पीटी करंट अफेयर में दिए गए 800 एमसीक्यू के सभी प्रश्न